आशापुर ग्राम निवासी त्रिभुवन पांडे। ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस पुल की वजह से यहाँ तमाम जो है परेशानियाँ हैं। छोट छोट बच्चे जो स्कूल उस पार डांग के जाते हैं, स्कूल के पास भी इन्होंने अंडरपास नहीं बनवाया, पुल को पास करके छोटा पुल बना करके यहाँ गिरा दिया। यहाँ पे गांव से निकलने के बाद अक्सर एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, घंटों लग जाता है उस पार जाने के लिए, इसलिए इस पुल को आगे बढ़ाया जाए। बेटा यही कर हम लोग के आओ जाए बहुत परेशान हो, यहाँ गिर गल बा जो इतना हम लोग जाले के डेरा कैसे ऐसे करके जाल जाता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड है और उस ब्रांड का यूएसपी है बुलडोजर। यूपी 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने एक बार बुलडोजर के नाम पे योगी सरकार को घेरने का भी प्रयास किया था, लेकिन योगी सरकार ने उसी को अपनी मजबूती बना के पूरा चुनाव लड़ा और जीते भी। लेकिन बनारस के आशापुर में एक ऐसा मामला सामने आया है कि योगी जी के बुलडोजर को रोक दिया गया। क्यों रोका गया वो हम यहीं से जानेंगे। आशापुर में अभी हम लोग खड़े हैं और ये जो राज्य सेतु निगम का ये जो पुल अभी बनाया गया है, इसमें भ्रष्टाचार की कई सारी चीज़ें जो हैं सामने आई हैं और यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि कल यहाँ पर बुलडोजर आया था और गाँव वासियों ने और जो पूर्व प्रधान है यहाँ के उन्होंने रोका। तो हम बात करेंगे जो पूर्व प्रधान है तिलमापुर के श्री नागेश्वर मिश्रा जी, उनसे ही जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर बहुत स्वागत है आपका। सर क्या कारण है कि योगी जी का बुलडोजर रोक दिया गया? पहली बार ऐसा हुआ, यूपी में तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। सत्य में इतना सामर्थ्य होता है कि किसी भी सत्ता के किसी भी नीति को रोकने की शक्ति उसमें होती है और हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का बुलडोजर जो श्री रामचंद्र जी के अमोघ बाण के समान है, जब चलता है तो वो ध्वस्त करके ही वापस जाता है, लेकिन कल सत्य के बल पर हमने बुलडोजर को वापस कर दिया। क्या कारण है कि बुलडोजर को वापस जाना पड़ा? हाँ, कारण यह है कि ये पुल 2018 मार्च में बनना शुरू हुआ। यह पुल स्वीकृत योजना के अनुसार इसकी लंबाई 682 मीटर है और यह पुल आशापुर गांव सभा का मुख्य मार्ग जो है उसको क्रॉस करके 30 मीटर आगे गिरना था, लेकिन कतिपय कारणों से या बाहरी दबाव से, मैं वो मेरा विषय नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पुल को अकस्मात छोटा कर दिया गया और पुल ऐसे जगह गिरा है कि आशापुर गांव सभा की आबादी अकेले कम से कम 15,000 है और कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में 2-4 गाड़ी नहीं है। और लड़कों को जानते हैं कैसे गाड़ी चलते हैं, एकदम हवास चलते हैं। और आप गांव में से आप बाहर आ रहे हैं, पुल पर आपको 1 फुट का जगह नहीं मिल रहा है, आप सीधे पुल पर जाएंगे और पुल से कोई गाड़ी अगर क्रॉस करती हुई ओवरटेक करती हुई किसी गाड़ी को आएगी तो निश्चित रूप से उसको धक्का मारेगी और पता नहीं क्या उसका अंजाम होगा। कई एक्सीडेंट यहाँ हो चुके हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने तमाम विभागों में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, तमाम लोगों से पत्राचार किया, सबको अवगत कराया कि इसमें पुल में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि पिछले साल जुलाई माह में लगभग 6-7 जुलाई को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आए थे इस पुल का निरीक्षण करने। उन्होंने देखा कि सर्विस रोड नहीं बना है तो सख्त आदेश दिया कि 15 दिन में सर्विस रोड बन जाए, क्योंकि 15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी इस पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि 15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पुल का उद्घाटन तो किया, लेकिन 15 दिन बीत गए, 15 माह बीत गए, इस पर जो है कि सर्विस रोड आज तक नहीं बना। इस पुल की लागत कुल 50 करोड़ 10 लाख रुपए है, जिसमें सर्विस रोड की लागत उसमें इंक्लूड है। बावजूद इसके पुल नहीं बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुल का उद्घाटन कर दिया। अब पुल के उद्घाटन के बाद वहाँ दिखाया गया कागज़ों पर, एक अधिकारी ने, विभाग के अधिकारी का मैं आपको भी बात कराऊंगा, एक विभाग के अधिकारी ने बताया कि कागज़ पर ये पुल बना हुआ है। हम जब हर जगह से थक हार गए तो देश की न्यायालय में हमको विश्वास है। मैं माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL फाइल किया जो पिछले 23 सितंबर को लगी थी, अगले 18 अक्टूबर को उसमें सुनवाई होनी है। अब जब माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल हुआ तो विभागीय अधिकारियों को लगा कि ये फंसाने वाली बात आ गई। तब वो कल आनन फानन में आकर के तोड़ रहे थे। हमने मना कर दिया, हमने कहा कि अब बंद करिए, आप इसको नहीं तोड़ सकते।
क्योंकि आपने अभिलेख में दिखा दिया है कि पुल बना है, और नहीं तो आप अपना अभिलेख लेकर के आइए, हम देखें अगर पुल नहीं बना है तब आप बनाइए। फोर्स भी आई थी, फोर्स से भी मैंने यही बात कहा, वो लोग वापस चले गए। ये जो सर्विस रोड है इसी को कल बनाने आए थे, ये जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने आए थे। पहले अतिक्रमण हटाएंगे, उसके बाद में सर्विस रोड बनाएंगे, तो अतिक्रमण नहीं हटाए हैं अभी। तो ये सब अच्छा। दूसरी बात कि इसका पैसे का बंदर बांट हो गया है। आप देखें अभी फुलवरिया जो सेतु बन रहा है उसमें अप्रोच मार्ग धंस गया, जिसमें सहायक अभियंता ज्ञानेंद्र वर्मा और एक अभियंता को निलंबित कर दिया गया। कल के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा आपने कि कालिका धाम 12 जो कालिका धाम के पास पुल बना है, वहाँ के पुल का भी मुख्य मार्ग धंस गया। वो सभी समाचार पत्रों में कल भी प्रकाशित है। तो ये सेतु निगम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी धंस गया कल। हाँ, वो तो पूर्वांचल इस पर कल मैंने देखा उस पर समाचार चैनल पर। तो ये सब तो उत्तर प्रदेश सेतु निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये जो यहाँ पीडी हैं, परियोजना डायरेक्टर हैं दीपक गोविल, इनके बारे में बताऊं, इनके ऊपर जांच चल रही है। ये 5 साल असामान्य छुट्टी पर रहे हैं। तमाम विभागों का वो सब लेटर मेरे पास आ गया है। ये सब जांच इनकी चल रही है। ये सारी चीज़ें अब माननीय न्यायालय के सामने जाएंगी। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, हम इस लड़ाई को हार मान चुके थे कि नहीं कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार विभागों में इतना व्याप्त है कि मैं थक हार गया कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जाके विधि दारुण दुख दीन्हा ताके मति पहले हर लीन्हा। विधाता की कृपा से विभाग ने ऐसा काम किया कि अभिलेखों में तो 682 मीटर पुल को दिखाया है, बोर्ड लगा दिया। देखिए सामने वहाँ बोर्ड लगाया है। इस तरफ का लंबाई 304.90 मीटर, उस तरफ का भी लंबाई 304.90 मीटर। इसको क्लूड करते हैं तो 609.80 मीटर ये लंबाई हो गई। अब 31.28 मीटर रेलवे पोर्शन ने बनाया है, उसको इसमें क्लूड करते हैं तो 640.58 मीटर ये पूरी लंबाई मौके पर है। कागज़ में है 682.63 मीटर, तो लगभग 41-42 मीटर पुल ये अपने स्वीकृत लंबाई से कम है। ये इन्हीं के कथनानुसार, इन्हीं के अभिलेख और इनके बोर्ड के द्वारा प्रमाणित हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेलवे जो राज्य सेतु द्वारा ये पुल बनाया गया है उसकी सर्विस रोड जो बननी थी अभी तक पूरी नहीं हुई है, और 1 वर्ष से अधिक हो गया इसको उद्घाटन हुए, लेकिन अभी तक सर्विस रोड नहीं बनी है। आपको आगे भी दिखाएंगे, आगे चल के हम दिखाएंगे कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे उसको जाना था और वहाँ तक पहुँची नहीं है, जिसके कारण कई सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सर्विस रोड की स्थिति देख सकते हैं कि सर्विस रोड अभी बिल्कुल भी नहीं बनी है। जो भी आने जाने वाले यात्री हैं वो इस तरफ की सर्विस रोड से ना जाके, क्योंकि अभी बनी ही नहीं है, वो दूसरी तरफ से जाते हैं, जिसके कारण भारी जाम भी लग जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पे दुकान वालों ने अतिक्रमण कर लिया। और कल जब बुलडोजर वाले आए थे तो गांव वालों ने और कई सारे लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं थे कि इस कागज़ के आधार पे वो लोग अतिक्रमण को हटाते। क्योंकि मामला जो है अब हाईकोर्ट में लेके गए हैं जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं नागेश्वर मिश्रा जी, तो ये हवाला दिया गया कि भाई अब हाईकोर्ट में मामला है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, इसलिए जो है बुलडोजर को बेरंग लौटना पड़ा। और ये देखिए इसी की बात कर रहे थे कि ये जो पुल है इसको और आगे तक जाना था। अब ये जो गांव से लोग निकलते हैं तो गांव से निकल के सीधा यहाँ पे इंटर करते हैं या कोई आ रहा है तो यहाँ से दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। यदि ये पुल जो है 40 मीटर छोटा नहीं होता तो कम से कम और आगे जाके जहाँ नीम का पेड़ है कम से कम वहाँ तक जाता। आप देखिए पुल की लंबाई बताई जा रही है यहाँ पे कि 304 मीटर एक तरफ से और दूसरी तरफ से 304 मीटर और है। हाँ, तो कुल मिला के जो है 680 मीटर की बात है सब मिला जुला के, जैसा कि नागेश्वर जी बता चुके हैं। लेकिन पुल को जो है केवल 640 मीटर बनाया गया है, 40 मीटर की कमी है, जिसके कारण यहाँ पे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए बस वाले जो यात्री भी यहीं पर रोक दे रहे हैं, गांव वाले यहाँ से निकलते हैं, उधर से भी गांव वाले आते हैं। तो चूँकि बस यदि यहाँ पे नहीं रुकती, 40 मीटर और आगे जाके रुकता तो बहुत सुविधा होती। लेकिन बहुत सारी समस्याएं रहीं, कई लोगों का उसमें जुगाड़ लगा, कई लोगों के स्कूल है, विद्यालय है, तो उन्होंने चाहा कि हम यहीं पे इसको रुकवा लें। और काफ़ी सारा यहाँ पे करप्शन भी हुआ है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए ये पुल इस गांव के मुख्य मार्ग को क्रॉस करके वो जो गाड़ी आगे खड़ी है उसके आगे जा रहा था और वहाँ निशान भी लगा था। लेकिन अचानक जो है
ये सारी योजना चली आई इधर। अब देखिए ये पुल यहाँ उतर रहा है और ये देखिए गांव का मुख्य मार्ग है। 1 2 3 कदम पर हम आ गए। कोई बाइक सवार यहाँ आया और अगर उधर से कोई गाड़ी ओवरटेक करती हुई आई और कंट्रोल नहीं हुई तो सामने वाले का राम राम जो भी हो। हम किसी से कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि यहाँ जो भी है वो सब मेरा ही है। तो ये हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के 15,000 लोगों की जान संकट में है। कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पुल का उद्घाटन हुआ, 2 दुर्घटनाएं पुल के ऊपर हुई थी। इस तरीके से ये पुल बना है और इस सबका कारण इस पुल में भ्रष्टाचार है। विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब आपको दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ नहीं, आपको अपने अभिलेख दिखाया, विभाग का अभिलेख दिखाया जो सूरज कुमार गर्ग के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। मेरे प्रार्थना पत्र को डिस्पोज आप करते हुए पोर्टल पर है। उसमें 682.63 मीटर लंबाई स्वीकृत दिखाई गई है। इस पुल पर, इस बोर्ड पर आप देख रहे हैं 304.90 मीटर ये बोर्ड है। एक बोर्ड उधर लगा है, उधर की लंबाई भी 304.90 मीटर है। सबसे बड़ी बात यह भ्रष्टाचार ओपन आंखों से देखने पर प्रमाणित होता है, बिना किसी नाप जोख के, क्योंकि बोर्ड विभाग ने लगाया है, हमने नहीं लगाया है। दोनों तरफ का बोर्ड विभाग ने लगाया है। अब बोर्ड के अनुसार इसकी लंबाई कुल हो रही है 609.80 मीटर और रेलवे पोर्शन की। अच्छा, जब सेतु बन रहा था तब इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? तब जानकारी नहीं थी, तब पेपर हमारे हाथ में नहीं था। जब हमारे हाथ में पेपर आया और इस पर हम लोग लड़ना शुरू किया, पिछले साल से तो लड़ रहे हैं, 2 साल से पत्राचार तो कर ही रहे थे, लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने आकंठ डूबे हैं। देखिए, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत बड़ी कमी है। इन्होंने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को एकदम उनकी धार कुंद कर दिया है। हमारे मंत्री विधायक की हैसियत नहीं है कि अधिकारी को बुला करके जेन्युइन पॉइंट पर उनसे जवाब तलब कर सके। अधिकारी इस तरह से निरंकुश हैं। हम नाम नहीं लेंगे, हमारे 2 जनप्रतिनिधि जो हमारे बहुत खास हैं, कभी हिम्मत तक नहीं हुई उनको पूछने की कि क्या मामला है, मैं आपकी इसमें मदद कर सकूं। ये स्थितियां हैं, अधिकारी निरंकुश है। मैं आशापुर ग्राम निवासी त्रिभुवन पांडे ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस पुल की वजह से यहाँ तमाम जो है परेशानियाँ हैं। छोट बच्चे जो स्कूल उस पार डांक के जाते हैं, स्कूल के पास भी इन्होंने अंडरपास नहीं बनवाया। पुल को पास करके छोटा पुल बना करके यहाँ गिरा दिया। यहाँ पे गांव से निकलने के बाद अक्सर एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। घंटों लग जाता है उस पार जाने के लिए, इसलिए इस पुल को आगे बढ़ाया जाए। जब सर्विस रोड भी नहीं बनी इसलिए उस पर जी, सर्विस रोड भी पूरा फाइनल नहीं दिए हैं। इसकी वजह से जो है बच्चे परेशान रहते हैं रोज प्राइमरी स्कूल में आने जाने से। होने संभावना है, हो रही है, अभी डेली लोग गिर रहे हैं। बेटा यही कर हम लोग के आओ जाए बहुत परेशान हो, यहाँ गिर गल बा जो इतना हम लोग जाले के डेरा कैसो ऐसे करके तो जाल जाता। अब आप लोग के बारे में आप लोग विचार करिए बाबू। और आगे होना चाहिए था इसको। हाँ, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। पुल रहता है तो पुल में से बच्चे सब लोग निकल जाते हैं, बड़े छोटे सब लोग निकल जाते हैं। पुल नहीं है तो हम लोग को परेशानी हो रही बेटा, और हम लोग को हाँ कोई बात नहीं। क्या परेशानी है सर इससे? परेशानी यही है कि पार आने जाने में दिक्कत है। किसी का मरीज टूट रहा है, किसी को गोमती हटाया जा रहा है। हम तो पत्रकार रह करके रिटायरमेंट हो गए, एक गोमती रखे हैं, इनमें खा गए। हटाओ हटाओ हटाओ, ये कोई अच्छा चीज़ है? सरकार हमारी है, मैं खुद RSS रहा हूँ, मगर ये ऐसा ना होना चाहिए कि हटाओ हटाओ। नच होना चाहिए, होना है तो पूरा सड़क बनवा दीजिए, वो ठीक है। और आगे तक होना चाहिए। तो आपने देखा ग्रामीणों की राय, उनका भी कहना है कि पुल थोड़ा और आगे रहता तो बच्चे के आने जाने में समस्या नहीं रहती, दुर्घटनाएं कम होती। लेकिन ये जो विभाग के कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं, उनके भ्रष्टाचार के कारण पुल की जो लंबाई है वो छोटी रह गई, जिसके कारण गांव वालों को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और ग्रामीणों की मांग है कि पुल की लंबाई को और बढ़ाया जाए, सर्विस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।